वेलकम बैक व्यूवर्स। हम लास्ट सेशन में लर्न कर रहे थे jQuery इफेक्ट्स के बारे में। तो इसमें हमने शो, हाइड, फेड, स्लाइड, एनिमेट एंड स्टॉप के इफेक्ट्स को लर्न किया था। हमारा आज का जो सेशन है jQuery कॉल बैक के ऊपर है। कॉल बैक होता क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, इसको कोड के अंदर jQuery में यूज करने का, इसको लर्न करेंगे। और सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा, jQuery में चेनिंग क्या है और चेनिंग को यूज करके हम क्या बेनिफिट अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि jQuery कॉल बैक। A callback function is executed after the current effect is 100% finished। ठीक है, तो आपके पास कोई भी jQuery सिलेक्टर है, उसके ऊपर आप किसी भी टाइप का इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमने इफेक्ट्स के सेक्शन में कवर किए, और उस इफेक्ट के अप्लाई होने के बाद आप चाहते हैं कि कोई पीस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जब वो इफेक्ट 100% अप्लाई हो जाए, फिनिश्ड हो जाए। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी आप कॉल बैक के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अगर आप अपने कोड में कॉल बैक यूज नहीं करते, ठीक है, तो jQuery क्या करती है कि करंट एलिमेंट के ऊपर जो भी आप इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, वो अप्लाई करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड होता है, ठीक है, उसको इमिडिएटली एग्जीक्यूट कर देती है। इवन दो के कुछ केसेस इस तरह के होते हैं कि अभी करंट इफेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ होता, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इस एग्जांपल को अभी हम डिस्कस करते हैं। jQuery callback functions, JavaScript statements are executed line by line. However, with effects, the next line of code can be run even though the effect is not finished. This can create errors। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि जब आप सिंपल विदाउट इफेक्ट्स कोई भी jQuery की स्टेटमेंट आप सप्लाई करेंगे, तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि करंट स्टेटमेंट के ऊपर आप करंट jQuery सिलेक्टर है उसके ऊपर आप कोई इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, और इफेक्ट लेट से 3 सेकंड लेता है वो अप्लाई होने के लिए। तो अभी 3 सेकंड पूरे नहीं हुए, तो नेक्स्ट जो उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट होगी वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आपके एरर का बायस बनती है। होना तो ये चाहिए कि करंट स्टेटमेंट की जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कॉल बैक यूज नहीं करेंगे तो ये इश्यू जो है वो अकर करता है। तो कॉल बैक के थ्रू आप इस इश्यू को, इस एरर को आप ओवरकम कर सकते हैं। टू प्रिवेंट दिस यू कैन क्रिएट अ कॉल बैक फंक्शन। तो जितने भी हमने लास्ट लेक्चर में ये डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स कवर किए थे, उन सब के साथ हम कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अ कॉल बैक फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द करंट इफेक्ट इज फिनिश्ड। तो इसका साइंटेक्स क्या है, जो प्रीवियसली jQuery का साइंटेक्स एग्जैक्ट वही है कि डॉलर इनटू सिलेक्टर डॉट हाइड। ठीक है, जो भी आपका jQuery सिलेक्टर है उसके ऊपर जो भी आप इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इस एग्जांपल में लेट से यहाँ पे इस सिलेक्टर के ऊपर हाइड का इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी इफेक्ट हो सकता है, तो किस स्पीड के साथ उस इफेक्ट को अप्लाई करना है, और जब वो अप्लाई हो जाए तो उसके बाद कौन सा फंक्शन, कौन सा कॉल बैक फंक्शन कॉल करना है। तो सेकंड पैरामीटर है, तो ये तमाम जितने भी हमने फैक्ट्स कवर किए थे उनके साथ ये सेकंड पैरामीटर कॉल बैक का आता है, तो सबके साथ ये अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। ये कहता है कि जब यूजर बटन के ऊपर क्लिक करे, ठीक है, तो फंक्शन कॉल करे। ये फंक्शन क्या कहता है कि यहाँ पे सिलेक्टर है हमारे पास पैराग्राफ, jQuery सिलेक्टर है इस एग्जांपल में पैराग्राफ। ठीक है, जब यूजर बटन पे क्लिक करे तो इस वेब पेज के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उनको हाइड कर दो। ठीक है, तो किस स्पीड के साथ हाइड करो, तो जब ये हाइड का इफेक्ट इस तमाम पैराग्राफ्स पे अप्लाई हो जाए तो उसके बाद ये जो फंक्शन है ये आपका कॉल बैक फंक्शन कहलाता है कि ये फंक्शन फिर एग्जीक्यूट हो। द पैराग्राफ इज नाउ हिडन।
इसमें ये एक अलर्ट का बॉक्स शो करेगा, उसमें ये मैसेज प्रिंट होकर आएगा। तो यही सिंटैक्स था इसमें। सिलेक्टर के केस में पी आपका सिलेक्टर है, हाइड के केस में यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई कर रहा था, कोई भी हाइड इफेक्ट हो सकता है, यहाँ पे हाइड है। और फर्स्ट पैरामीटर इसके सिंटैक्स में स्पीड था, सेकंड पहला सेकंड वाला कॉल बैक फंक्शन था। तो स्पीड में इसने बता दिया कि स्लो है, फास्ट है, या मिली सेकेंड में आप स्पीड स्पेसिफाई कर सकते हैं। और ये जो फंक्शन स्पेसिफाई हुआ हुआ है ये कॉल बैक है। तो ये फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये इफेक्ट, जब तमाम पैराग्राफ्स फ्रंट वेब पेज के अंदर स्लो स्पीड के साथ हाइड हो जाएंगे। तो जब कंप्लीटली हाइड हो जाएंगे तो उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा। तो अगर आप, ये सिनेरियो आता है कि आप कॉल बैक यूज नहीं करते, तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि हो सकता है कि ये अभी इफेक्ट कंप्लीटली अप्लाई ना हुआ हो हाइड का, उसके बाद कोई आने वाली जेक्यूरी की स्टेटमेंट है तो वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो कॉल बैक यूज ना करने का ये ड्रॉबैक है। तो ये एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, दोनों केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में देखें कि ये पैराग्राफ है, तो ये एक सिंपल बटन है जिसके ऊपर इसका लेबल हाइड है। तो जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो क्या करे कि पैराग्राफ को हाइड कर दे। तो इस वेब पेज में एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, तो ये पैराग्राफ फर्स्ट हाइड हुआ, उसके बाद फिर कॉल बैक का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ जब कंप्लीटली हाइड हो गया स्लो स्पीड के साथ। तो उसने फंक्शन में क्या बताया कि द पैराग्राफ इज नाउ हिडन। तो ये एक अलर्ट बॉक्स हमने कॉल बैक में एग्जीक्यूट कराया था, तो द पैराग्राफ इज नाउ हिडन का एक अलर्ट बॉक्स इसने शो कर दिया। तो ये तो वो केस हो गया कि हम कॉल बैक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड केस के देखते हैं कि कॉल बैक को यूज नहीं करते तो उसका ड्रॉबैक क्या है। तो कहते हैं जब यूजर बटन पे क्लिक करे तो पी डॉट हाइड, तो करंट वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ यूज हुए हैं उनको हाइड करे। और हाइड कितने टाइम में करे? 1 सेकेंड में। 1000 मैंने बताया था, ये जो वैल्यू देते हैं यहाँ पे वो मिली सेकेंड में होती है, तो इस केस में 1000 दिया तो वो 1 सेकेंड की इक्विवेलेंट है। अब ये एक जेक्यूरी की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ है उनको हाइड करे वन विद इन 1 सेकेंड, ठीक है, या 1000 मिली सेकेंड। अब सेकंड स्टेटमेंट है कि उसके बाद जेक्यूरी की नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एक अलर्ट का मैसेज बॉक्स शो करे और उसमें टेक्स्ट क्या लिखा है, द पैराग्राफ इज नाउ हिडन। अब यहाँ पे हमने कोई कॉल बैक यूज नहीं किया, तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि अभी ये हाइड का जो इफेक्ट है ये इस पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, तो उसके वो कंप्लीटली अप्लाई नहीं हुआ होगा। तो उससे पहले ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन मैंने बताया कि जेक्यूरी में होती है। तो अब इसका कोड रन करके देख लेते हैं। सेम वही एग्जांपल है, जस्ट यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई जो हुआ हुआ है उसमें कॉल बैक शामिल नहीं है। तो अब इसमें देखिएगा कि ये भी हाइड का इफेक्ट कंप्लीटली अप्लाई नहीं होगा, उससे पहले ये अलर्ट का बॉक्स शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि मैंने उस पर क्लिक किया जैसे हाइड के बटन पे, तो ये सेकंड स्टेटमेंट अलर्ट वाली, द पैराग्राफ इज नाउ हिडन, ये पहले एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, तो देखा जाता तो पहले ये इफेक्ट अप्लाई होना चाहिए था, वेब पेज को, वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ हैं उनको हाइड करो। तो देखें पैराग्राफ अभी तक हाइड नहीं हुआ, ठीक है, तो अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड होगा। तो ये कॉल बैक को यूज ना करने का ये ड्रॉबैक है कि नेक्स्ट आने वाला जो कोड होता है वो फौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि पहली स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जे क्यूरी में चेनिंग क्या है और चेनिंग का हमें बेनिफिट क्या है। विद जे क्यूरी you can chain together actions slash methods. Chaining allows us to run multiple jQuery methods on the same element within a single statement. ठीक है, तो कहते हैं चेनिंग क्या है कि आपके पास एक jQuery सिलेक्टर है, तो उसके ऊपर एक से ज्यादा मेथड्स आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप चेनिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस ये क्या होगा कि पहले आपके पास सिलेक्टर के ऊपर जो मेथड पहले लिखा हुआ है, ठीक है, वो अप्लाई होगा। जब वो कंप्लीटली अप्लाई हो जाएगा तो फिर सेकंड मेथड अप्लाई होगा, थर्ड अप्लाई होगा, एंड सो ऑन। तो इसके एग्जांपल भी देखते हैं ये किस तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है, until now we have been
राइटिंग जे क्यूरी स्टेटमेंट्स वन एट अ टाइम। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी जे क्यूरी सिलेक्टर्स के ऊपर कोई मेथड्स अप्लाई किए हैं, इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो एक ही इफेक्ट अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, हाउ एवर देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड चेनिंग that allows us to run multiple jQuery commands one after the other on the same element। तो चेनिंग के कंसेप्ट को यूज करते हुए आप एक jQuery सिलेक्टर के ऊपर एक से ज्यादा मेथड्स या इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। दिस वे ब्राउजर्स डू नॉट हैव टू फाइंड द सेम एलिमेंट्स मोर देन वंस। तो चेनिंग का हमें ये फायदा होता है कि आप एक jQuery सिलेक्टर को बार बार डिफरेंट मेथड्स के लिए, डिफरेंट इफेक्ट्स के लिए, ठीक है, आपको उसका कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। एक सिंगल लाइन के अंदर ही आप तमाम मेथड्स उस सिलेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है द फॉलोइंग एग्जांपल चेन्स टुगेदर द सीएसएस मेथड स्लाइड, सीएसएस इफेक्ट, slide up effect, slide down effect, slide down effect are method. The P1 element first changes to red, then it slides up, and then it slides down। तो आप देखें जरा, आपके वेब पेज में जिस एलिमेंट की आईडी का नेम P1 है, ठीक है, उसमें फर्स्ट जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, कि उसको डॉट सी एस एस का मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है कि उसके टेक्स्ट का कलर रेड कर रहा है। तो जैसे ही पी, जिस एलिमेंट की आईडी का नेम P1 है, ठीक है, उसके टेक्स्ट का कलर रेड करने वाला जो मेथड है ये कंप्लीटली अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद उसी एलिमेंट के ऊपर सेकंड स्लाइड अप का मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं। स्लाइड अप का जो इफेक्ट है वो क्या कर रहा है कि उसको स्लाइड अप कर रहा है, और कितने सेकंड के अंदर स्लाइड अप कर रहा है, 2 सेकंड के अंदर, इन अदर वर्ड्स 2000 मिली सेकंड के अंदर। तो जब ये मेथड या इफेक्ट इस P1 के ऊपर अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद उसके ऊपर स्लाइड डाउन का इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, और स्लाइड डाउन का इफेक्ट भी कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होगा, 2000 मिली सेकंड के अंदर कंप्लीट होगा। ठीक, तो वी कुड आल्सो हैव एडेड मोर मेथड कॉल्स इफ नीडेड। तो आप एक से ज्यादा मेथड कॉल्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स। तो ये कंसेप्ट चेनिंग का कहलाता है कि आपका ये जे क्यूरी सिलेक्टर है, इस पे ये फर्स्ट मेथड आप अप्लाई करें, जब ये कंप्लीटली हो तो उसके बाद ये सेकंड मेथड अप्लाई करें, जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद थर्ड मेथड आप अप्लाई करें, एंड सो ऑन। तो इस तरह आप चेनिंग के कंसेप्ट को यूज करते हुए एक जेक्यूरी सिलेक्टर के ऊपर एक से ज्यादा मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड इसमें अच्छे से एग्जांपल को हम रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सिंपल एक बटन का, इसमें बटन के ओपनिंग क्लोजिंग टैक्स, एक बटन क्रिएट होगा, उसके ऊपर क्लिक मी का टेक्स्ट आएगा, ये आउटपुट है। उसके बाद बॉडी में आपने एक पैराग्राफ डिफाइन किया हुआ है, और उसकी आईडी P1 है, और उसका टेक्स्ट जो हाइपर टेक्स्ट है जे क्यूरी इज फन। तो जब यूजर बटन पे क्लिक करे तो जिस एलिमेंट की आईडी का नेम P1 है, ठीक है, तो इस केस में ये पैराग्राफ की आईडी का नेम P1 है, तो कहता है उसका जो टेक्स्ट का कलर है, जे क्यूरीज फन इस केस में बनता है, तो टेक्स्ट का कलर कर दो रेड, इस पे स्लाइड अप का इफेक्ट अप्लाई करो, एंड स्लाइड डाउन का इफेक्ट अप्लाई करो। तो ये देखिए उसका टेक्स्ट का कलर रेड हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट हुआ तो स्लाइड अप का इफेक्ट अप्लाई हुआ जिसमें वो ऊपर गया, और उसके बाद स्लाइड डाउन का इफेक्ट अप्लाई किया जिसमें वो दोबारा डाउन मूव हो गया। तो ये चेनिंग कहलाती है, जिसको आप यूज करते हुए आप सेम सिलेक्टर के ऊपर मल्टीपल मेथड्स या इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता हर मेथड या हर इफेक्ट के लिए इंडिविजुअली। सेकंड ये बात कर रहे हैं कि आप ये जिस तरह चेनिंग के थ्रू आप एक सिंगल लाइन के ऊपर, एक सिलेक्टर के ऊपर मल्टीपल मेथड्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं सिंगल लाइन में, लेकिन ये लेंथी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जे क्यूरी आपको ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करती है कि आप फर्स्ट लाइन में यहाँ पे देखिए सिलेक्टर के ऊपर आप फर्स्ट मेथड अप्लाई करें, ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट कंप्लीट होगा तो सेकंड जो मेथड है वो नीचे इंटर करके आपने
डॉट के बाद स्लाइड आपका अप्लाई किया, ठीक है, और इसी तरह थर्ड अप्लाई किया। तो बताने का मकसद ये है कि आप मल्टीपल लाइंस में डिफरेंट मेथड्स को राइट डाउन कर सकते हैं। इससे कॉम्प्लेक्सिटी कोड की जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो फंक्शनैलिटी दोनों केसेस में सेम ही होगी। ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली कह लें कि इजी टू रीड होगा। तो स्लाइड अप अप्लाई हुआ और उसके बाद स्लाइड डाउन का अप्लाई हुआ। तो यही था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जेक्यूरी में कॉल बैक को किस तरह यूज करते हैं और चेनिंग को किस तरह यूज करते हैं ये लर्न किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेशन में होगा कि जेक्यूरी को यूज करते हुए हम HTML एलिमेंट्स को, जिनको डॉम भी कहा जाता है, किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।